हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो कल हमने आपको एक वीडियो दिया था, इंग्लिश का एक चैप्टर था हमारा तीसरा चैप्टर, जिसका नाम था ये पिंच ऑफ स्नफ, जिनके हमारे ऑथर हैं मनोहर मालगोनकर जी। कल हम उनके जीवन परिचय और पाठ के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो हमें ये आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कहानी में उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो थोड़ा सा शॉर्ट हम लोग उसको पढ़ लेते हैं कि उन्होंने मनोहर मालगोनकर जी के मामा जी जो नानू काका हैं वो घर आए हैं और ये एक सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी क्लर्क के रूप में काम कर रहे हैं। कौन? मनोहर मालगोनकर जी, अंग्रेजी पुलिस अफसर में। और इनके मामा जी चाहते हैं, किसे मिलना चाहते हैं? तो वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री से। और किस तरह चतुराई से एक ठगी के शिकार करके मिनिस्टर को खुद बाध्य कर देते हैं अपने यहाँ मिलने के लिए। इन सारी बातों को हमने बारीकी से समझा था और आशा है आपको आनंद भी आया होगा। तो आज इससे जुड़े हुए बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, हम इन सारे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक है जिनका नाम है रेनबो ही ना है जी, चलिए बहुत अच्छा। तो रेनबो अगर आपके पास किताब है तो क्या करना मेरे भाई, उसको तुम फटाफट निकाल लो। पेज संख्या निकाल लो तुम 23। पेज संख्या 23 में क्वेश्चन है, वहां लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली का होता है मतलब मौखिक रूप से निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब क्या है सुनिएगा, क्वेश्चन है द न्यूज दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्बेड हर सन, व्हाई वेयर देयर रिस्पॉन्स सो डिफरेंट। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन का हिंदी समझ लेते हैं, तो हिंदी समझ लेने से उत्तर हमको समझने में आसानी होगी। लिखते हैं द न्यूज, माने क्या न्यूज है। मेड द मदर हैप्पी, माँ खुश हो जाती है, माने किस सूचना को पाने के बाद माँ खुश हो जाती है। डिस्टर्बेड हर्षन, लेकिन उनके पुत्र डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसी कौन सी सूचना मिलती है जेकरे सुनने के बाद माँ खुश हो जाती है, पुत्र डिस्टर्ब हो जाते हैं, बेटा जो है बाधित हो जाती है। फिर है व्हाई वेयर देयर, माने क्यों, देयर माने उनके, रिस्पॉन्स सो डिफरेंट भिन्न है, यानी पुत्र क्यों दुखी है, माँ क्यों खुश है, इसके पीछे का क्या रीजन है भाई। तो आपने क्या पढ़ा कि नानू काका आ रहे हैं, किनके? लेखक साहब के मामा जी। अब देखिए भाई, मामा जी यानी कि उनकी माँ जो है, माँ का भाई आ रहा है। तब माँ का भाई जब आवे तो ससुराल में जब कोई लड़की रहती है ना, उसके भाई आते हैं तो बड़ा प्रसन्न होती है, भाई भतीजा पिताजी से बड़ा प्रसन्न होती है कि वो आए हैं। कुछ दे नहीं दे, बस मिल लेता है, वही उसके लिए बड़ी खुशी होती है। लेखक की माँ की भाई आ रहे हैं इसलिए खुशी है। वहीं पर लेखक साहब को ये समझ में आ रहा है कि नानू काका बड़ा सख्त मिजाज के आदमी है और वो 2-4 दिन के बदले 1-आध महीना टिकेंगे और हमको कोनो बात से डांटेंगे। तो डांटने से हमको डर लगता था उनको, इसीलिए वो कहते हैं कि नहीं आए तभी अच्छा रहेगा। बात तो यही ना था। चलिए तो इसी का हम अंग्रेजी कर लेते हैं। द न्यूज दैट मेड मदर। देखिए हम क्वेश्चन जब आंसर लिखेंगे ना तो क्वेश्चन में से ही पहले एक लाइन लिखेंगे द न्यूज दैट मेड मदर हैप्पी डिस्टर्बेड हर्सन, यानी कि न्यूज जो है वह किसके? माता और पिता के माता और पुत्र के डिस्टर्ब के कारण है। क्या कारण है? बिकॉज, क्योंकि देयर रिस्पॉन्स सो डिफरेंट, माने उनके रिस्पॉन्स में अंतर है। नानू काका ऑलवेज स्कॉल्डेड द ऑथर, माने नानू काका जो है हमेशा लेखक को क्या करते हैं? स्कॉल्डेड माने डांटा करते हैं, इसीलिए। एंड नानू काका स्टे एट हिम होम, उनके घर पर ठहरेंगे फॉर ए लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय तक। माने उनको लग रहा था, लेखक साहब को लग रहा था कि नानू काका आ रहे हैं तो हो सकता है यहाँ रहेंगे बहुत लंबे समय और हमको डांटेंगे, यही कारण दोनों की खुशी में डिफरेंस है। क्लियर? आशा करते समझ गए हो। चलते हैं
अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लेते चलिएगा, अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 समझिए। डू यू हैव ए सिमिलर एक्सपीरियंस? हैज योर रिस्पॉन्स टू द न्यूज of the arrival of any guest ever been different from that other members of the family? अब क्या क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इसको समझते हैं। डू यू हैव एनी सिमिलर एक्सपीरियंस? क्या आपके पास कोई ऐसा अनुभव है? देखिए हमारे राइटर हमसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों के पास कुछ ऐसा अनुभव है, क्या अनुभव? Has your response the news of the arrival of any guest? जब आपके यहाँ कौनो अतिथि आते हैं तब क्या होता है? Ever been different, अंतर होता है from that other members, अन्य सदस्यों से of family, परिवार में। मैंने ऐसा कभी हुआ है, पूछते हैं हमसे कि अब ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? क्या आपके साथ? कि आपके यहाँ कौनो अतिथि आए हैं, आप उससे दुखी हो गए हैं और आपके परिवार वाले खुश हैं, या आपके परिवार वाले खुश मतलब दुखी हैं और आप खुश हैं। कभी ऐसा हुआ है? तो कब हुआ भाई? तो कोई ऐसा होता है कि आपके माता पिता को पसंद ना हो आदमी, और वो अगर घर पर धमक जाते हैं तो माता पिता को थोड़ी सी दुख होती है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रसन्नता होती है। यही बात हमसे पूछ रहे हैं। आप अपना एक्सपीरियंस दीजिए, आप अपना अनुभव दीजिए। लेखक साहब हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप अपना दीजिए, क्योंकि हमरे साथ घटना घटा है, आप दीजिए। क्या कर रहे हैं सुनिएगा। लिखेंगे यस, हाँ, आई हैव हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस, हमरे साथ भी एक ऐसा अनुभव है। क्या है? द न्यूज ऑफ अराइवल ऑफ माई ग्रैंड मदर, जब मेरी दादी मेरे यहाँ आती है, मेड मी हैप्पी, मैं खुश हो जाता हूँ। माई मदर भी क्या हैप्पी, मेरी माँ ना खुश हो जाती है। क्या होता है कि नहीं, सास पुतों का झगड़ा तो जान ही रहे। तो हमारी दादी ना बगल वाले चाचा के यहाँ रहती है ना, वहां है तो हमारी माँ बिल्कुल खुश है। लेकिन जैसे ही 2 महीने बाद हमारे यहाँ आने की बारी होती है कि अब हम लोग खिलाएंगे खाना, तो हम लोग बचपन में बड़ी खुश होते थे कि दादी आ रही है, दादी के साथ सोएंगे, दादी किस्सा सुनाएगी, दादी के साथ रहेंगे ना। लेकिन हमारी माँ बड़ी दुखी हो जाती थी, उनको परेशानी हो जाता था, लगता कि कैसे परेशानी भाई। देखिए ये भी एक अनुभव है ना, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बस लिखना क्या है, बस आपको अगर ये याद रहेगा ये लिख दीजिए, या आपको जो पसंद आवे सो। एनी डाउट? चलो तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर को समझ के लिखना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हैड टू ट्रैवल सेकेंड ऑन ए 3rd क्लास टिकट बट इट वाज ऑल अरेंज्ड टू, हाउ कैन सच अरेंजमेंट बी अमेरिकेबल? सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। हैड टू ट्रैवल, कर चुके थे यात्रा, 2nd क्लास में, ऑन 3rd क्लास टिकट, यानी नानू काका साहब के पास 3रे क्लास की टिकट थी, लेकिन चढ़ के आए हैं कौन क्लास में? 2nd क्लास में। ये कैसे हुआ भाई, वही पूछ रहे हैं। बट इट वाज ऑल द अरेंज्ड टू, ये पूर्ण व्यवस्थित रूप से आए थे, माने जब उनको पूरा व्यवस्था था ऐसे आए थे चढ़ के। हाउ, कैसे? कैन सच अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट कैसे हुआ बताइए भाई। टिकट कटाए 3रे श्रेणी का, चढ़ के आए 2रे श्रेणी में, बिल्कुल अरेंजमेंट के साथ एकदम सीट पर बैठ के अच्छा तरह से, ये कैसे हुआ? ये पूछ रहे हैं हमसे कौन? नानू काका के, सॉरी एथर जी। अब क्या कहते हैं देखिए, दिस अरेंजमेंट वाज एमिकेबल बिकॉज बोथ द टिकट कलेक्टेड एंड नानू काका वेयर गैनर, यानी कहते हैं कि नानू काका जो है ना, वो टिकट जो है ना दोनों कलेक्ट कर लिए थे। स्टेशन से कटवाए कौन वाला टिकट? 3rd श्रेणी का, और चढ़ गए 2nd श्रेणी में, और टीटी से मैनेज कर लिए दोनों आदमी, टीटी से मैनेज कर लिए,
आप चले आए कहाँ, मुंबई से दिल्ली। क्लियर। तो किससे मैनेज हो गया था बीच में, टीटी से। क्लियर। आप लिखेंगे नानू काका मैनेज द विद द टीटी, टीटी से मैनेज कर लिए थे। सो ही ट्रैवल द सेकेंड क्लास विदाउट टिकट, मैंने बिना टिकट सेकेंड क्लास के वो चले आए टीटी से मैनेज करके। ठीक। चलिए, तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 ये समझ में आया होगा, और पेज संख्या 23 में शायद 3 ही क्वेश्चन है। चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग कर लेते हैं। पेज संख्या 26 में 6-7 क्वेश्चन है, उसको भी देख ही लेते हैं। आप लोग धैर्य बना करके रखिए, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ में आएगी। क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ऑवेड नानू काका, जो अंडर सेक्रेटरी थे वो हमेशा नानू काका का आज्ञा का पालन करते थे। ऑल थॉट ही वाज नेवर विलिंग टू डू सो, व्हाई। ऑल थॉट, फिर भी, ही वाज नेवर, कभी भी, विलिंग टू डू सो, व्हाई, माने उनको कभी भी ऐसा करने की इच्छा नहीं होती थी, ऐसा क्यों। पूछ रहे हैं कि जो अंडर सेक्रेटरी थे हमेशा आज्ञा का पालन करते थे, फिर भी उन्होंने, यानी कि जो लेखक साहब हैं की इच्छा नहीं होती थी कि हम नानू काका के साथ रहें, आखिर ऐसा क्यों। मामा की बात तो मानते थे, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करने में उनको कठिनाई महसूस हो रही है, ऐसा क्यों। तो लिखेंगे, देखिए, यस इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, ये तो बिल्कुल सही बात है, दैट द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ऑबे नानू काका, जो अंडर सेक्रेटरी थे हमेशा नानू काका के क्या करते थे, नानू काका के बातों को मानते थे। एंड और एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, ही नेवर विशेड टू डू सो, माने ही नेवर, कभी नहीं, विशेज, इच्छा होती थी, टू डू सो, ऐसा करना। माने कहते हैं कि नानू काका जो है की बात को लेखक बहुत मानते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा के अनुसार, यानी उनको ठहरने की इच्छा है तो ठहरने की इच्छा से इनकार कर रहे हैं। ऐसा काहे भाई। तो कहते हैं इट वाज ए बिग कंपल्सन फॉर द अंडर सेक्रेटरी सिंस नानू काका वाज हिज मैटरनल अंकल, ऑल्सो नानू काका वाज वेरी एफेक्शनेट टू अंडर सेक्रेटरीज मदर, यानी कि नानू काका जो है उनकी माँ से, यानी लेखक की माँ से काफी प्रभावित है। तो नानू काका उनके भाई हैं, इसलिए काफी वो प्रभावित है और वो वहां पर रहना चाहते हैं, लेकिन लेखक साहब को थोड़ा सा उनसे क्या है, दिक्कत है, क्योंकि वो डांटते हैं, तो डांट से वो चाहते हैं कि यहाँ नहीं रहे, इसलिए उनकी इच्छा नहीं है ठहरने की। क्लियर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डे, व्हाट डिड नानू काका मीन टू से, माने दिस टाई माने यह बांधना, एंड कॉलर बिजनेस, और कॉलर बिजनेस जो है आजकल के समय में सही नहीं है। तो नानू काका ऐसा काहे कहते हैं भाई। कह रहे हैं कि ये जो टाई है और ये जो कॉलर है, ये बांधना, इसका व्यापार करना आजकल सही नहीं है, यानी कहने का अर्थ है कि कोट पैंट पहनना, उसमें टाई बेल्ट लगाना सही नहीं है। अब पंडित वाला काम कर लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था कि नानू काका जब गए हैं तब पूरा कोट बैट पहने हुए हैं, लेकिन वहां पर देखते हैं कि काम नहीं बनता है तो वो क्या कर देते हैं, वो पगड़ी बांध लेते हैं, अब पंडित जी वाला कपड़ा पहन लेते हैं, अब भसम उसम लगा के पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि हम ज्योतिषी हैं। कहाँ के, समधियाना के। देखिए बहुत अच्छी बात है, समधियाना के हम क्या है, उसका नाम है निनौर, निनौर महाराज के यहाँ के हम क्या है, ज्योतिषी हैं। खुद जो है वेलफेयर मिनिस्टर दौड़े दौड़े आ जाते हैं उनके ड्रेस पर। चलिए, तो यही बात कहते हैं, नानू काका मीन दैट टाई एंड कॉलर वाज कॉमन मोड ऑफ ड्रेस, यानी टाई और कॉलर जो है ना वो आजकल के लिए क्या हो गया है, कॉमन हो गया, सामान्य हो गया। एंड वाज लिस्ट impressive when we meet someone with some specific object in mind. The tradition dress was more impressive under such circumstances. यानी कहते हैं कि जब हम टाई बेल्ट पहन के जाएंगे
तो बहुत आदमी को इससे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। काहे लगे कि ये चीज कॉमन हो गया है, यानी सब लोगों के पास उपलब्ध हो गया है, सब लोग पहनता है तो ये कॉमन हो गया है। लेकिन वही कहते हैं कि जब हम ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के जाएंगे, मतलब जब पौराणिक हम कपड़ा पहन के जाएंगे, धोती कुर्ता पगड़ी गमछा चंदन टिक्का लगा लेंगे एकदम पंडित जी वाला, तो ये ज्यादा इंप्रेस करेगा। वही कह रहे देखिए इंप्रेसिव अंडर सच, यानी कि ये ज्यादा करके क्या करेगा, उसको इंप्रेस करेगा, है ना। सरकुम एक्सटेंस, यानी कि लोगों पर ज्यादा ये प्रभाव डालेगा। चलिए फिर समझते हैं क्वेश्चन को। तो नानू काका कहते हैं कि टाई और जो है कॉलर जो है इसका पहनना, इसका व्यापार करना आजकल अच्छा नहीं है। तो काहे नहीं है, तो आप क्या पढ़े थे, तब पढ़े थे कि जब नानू काका जाते हैं कोट बेल्ट पहन करके तो उनका ज्यादा रिस्पांस नहीं होता है। अब फिर जब दूसरे राउंड में वो जाते हैं कुछ पहन के, धोती कुर्ता पौराणिक कपड़ा पहन के, तो इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है और खुद वेलफेयर मिनिस्टर दौरे दौरे इनके ड्रेस पर आ जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो चीज है ना कॉमन हो गया है। कौन कौन, टाई और कॉलर आजकल के समय में क्या हो गया है, कॉमन हो गया है और सब लोगों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब हम ट्रेडिशनल ड्रेस पौराणिक कपड़े पहनते हैं तो इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज appearance to accompany नानू काका। हाउ डिड अंडर सेक्रेटरी, माने अंडर सेक्रेटरी कैसे चेंज कर दिया हिज appearance, माने अपना अनुभव को, टू accompany साथ देने में नानू काका माने नानू काका जब उसको कहते हैं, नानू काका जब कहते हैं किसको, अपने भांजे को कि हमको मंत्री से मिलना है, कोई अपॉइंटमेंट लो, तो वो क्या करते हैं, साफ इनकार कर देते हैं कि हमरे से बस का चीज नहीं है, हम सेक्रेटरी हैं लेकिन मंत्री जी से हमारा कोनो धंधा नहीं है, कोई बातचीत, तो हम ये अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, नहीं बता सकते। वही कह रहे हैं यहाँ पर। तो कहते हैं द अंडर सेक्रेटरी चेंज इनटू द क्लोज कॉलर जोधपुरी कोट एंड पुट ऑन ए टर्बन टू accompany नानू काका, यानी नानू काका को मिलाने के लिए पूरा हुलिया को क्या कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था, कि उनको जो है कोट पैंट जो पहने हुए थे जो पूरी वाला, उस सबको हटा करके उनकी पूरी हुलिया को चेंज कर दिया गया। तो वही वहां पर पूछ रहे हैं कि सेक्रेटरी चेंज देयर इनटू क्लोज कॉलर जोधपुरी एंड पुट ऑन द टर्बन, और उनको पगड़ी बांध दिया गया और कोट पैंट को हटा करके आज कौन पहना दिया गया, ट्रेडिशनल ड्रेस पौराणिक कपड़े, माने पंडित जी वाला उसको कहिए आप। चलिए आगे चलते हैं। हु इज द जमींदार, जमींदार कौन है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एनी जमींदार, कोई जमींदार के बारे में, इन योर लोकेलिटी, आपके आसपास में। व्हाट डू यू द पीपुल इन योर लोकेलिटी थिंक अबाउट हिम, व्हाट माने क्या, डू यू पीपुल लोग इन योर लोकेलिटी थिंक अबाउट हिम, माने आपके स्थानीय लोग के बारे में वो क्या सोचते हैं। माने आप कोई जमींदार के बारे में जानते हैं, वो जमींदार आप लोगों के बारे में क्या सोचता है, इनके बारे में वो पूछ रहे हैं। चलिए तो लिखेंगे ए जमींदार इज ऑनर ए लार्ज लैंड, लार्ज माने विशाल, लैंड माने भूमि, माने एक विशाल भूमि का मालिक जो होता है वो क्या कहलाता है, जमींदार। माने जिसके पास ज्यादा भूमि हो, पूरा एरिया, यानी 2-4 बीघा जमीन हो ना। अभी के समय में, उस समय तो क्या होता था, तो वो पूरा जिला 2 जिला उसी का होता था, वो क्या कहलाता था, जमींदार। नहीं, तो वही कहते हैं कि जमींदार कौन होता है, एक बहुत बड़े जमीन के मालिक होते हैं। देयर इज ए जमींदार इन आवर लोकेलिटी, पीपुल थिंक ही इज वेरी रिच एंड पावरफुल, यानी कि जमींदार हमारे आसपास में है, लोग समझते हैं कि बहुत ही ताकतवर है, ज्यादा धनवान है। उसके बारे में क्या सोचते हैं लोग, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा धनवान, ऐसा उनके बारे में लोगों का सोच है कि जमींदार जो है उसके पास ज्यादा जमीन है, ज्यादा पैसा होगा। आगे चलते हैं भाई, सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहन लाल रतीराम, यानी सोहन लाल
और रतिराम को कैसे इंप्रेस करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। नानू काका शुरू करते हैं डिस्क्राइबिंग, वर्णन करना, हिज लिंक्स विथ हाईली इन्फ्लुएंटिल पर्सन इन ए लूड टोन मतलब होता है जोरदार आवाज में। माने कहते हैं कि नानू काका जो है ना, अपने आप को सोहन लाल के सामने एक जोरदार आवाज में, माने काफी प्रभावित शब्दों में बोलते हैं और अपने आप को एक उच्च आदमी बतलाते हैं कि हम एक बहुत बड़े क्या है, जमींदार हैं, बहुत बड़े क्या है, पंडित है, ज्योतिषी। दैट सोहन लाल कुड हियर हिम, ताकि सोहन लाल जो है, मंत्री जो है, उनकी बात को सुन सके। देन ही स्टार्टेड, तब वो शुरू करते हैं टॉकिंग अबाउट हजरत बरकत अली, तब हजरत बरकत अली के बारे में कहानी शुरू करते हैं। एन एम्बेसडर इन सच ए वे एज इफ दे वेयर द बेस्ट फ्रेंड्स, और वे कहते हैं कि ये जो है ना, हजरत बरकत अली हमारे सबसे बड़ी मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। सोहन लाल वाज ग्रेटली इंप्रेस्ड बाय द टॉक, और ये बात सुनने के बाद वो क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। यानी आपने क्या सुना कि जब नानू काका जाते हैं सोहन लाल के पास, तो सोहन लाल के सामने एक बहुत बड़े जमींदार के रूप में पेश करते हैं कि हम बहुत बड़ा जमींदार हैं, और हजरत बरकत अली जो है हमारा करीबी मित्र है, आदमी है। और जैसे ही बात ये बोलते हैं नानू काका कि वो क्या होते हैं, सोहन लाल इंप्रेस्ड हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं कि बहुत काम का आदमी है, इसका बहुत लोगों से लगता है पहचान है। देखिए बोलने के तरीके से वास्तविकता क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन उसने ऐसा बोला कि भाई हम उनके आदमी हैं, हमारा करीबी मित्र है, बस वो इंप्रेस हो जाता है। कौन, सोहन लाल। किसे, नानू काका से। दो शब्दों से। किसे, पहले तो जोरदार शब्दों में बोलते हैं कि हम बहुत बड़े जमींदार हैं, और जमींदार के साथ साथ हमारी पहचान किससे है, तब महाराष्ट्र के सबसे बड़ी नेता है हजरत बरकत अली, हजरत बरकत अली, ओकरे से हमारी पहचान है। ये बात सुनते ही सोहन लाल क्या हो जाता है, इंप्रेसिव। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या महत्वपूर्ण सूचना है डिड ही कलेक्ट एट रतिराम प्लेस, यानी रतिराम के घर पर क्या सूचना वो कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। कौन, नानू काका जब जाते हैं कहाँ, सोहन लाल के यहाँ, सोहन लाल से तो मुलाकात होती है, लेकिन वहां जाने के बाद उन्हें क्या क्या जानकारियां हासिल होती है, क्या क्या बात मालूम होता है, ये लिखना। तो कैसे लिखेगा, इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो महत्वपूर्ण सूचना है, कुछ नानू काका कलेक्ट, जो नानू काका इकट्ठा करते हैं, एट रतिराम पैलेस, रतिराम के घर में, was that he welfare minister is not ready to get his daughter married so सोहन लाल से। माने वो वहां जाने के बाद एक बात उन्हें समझ में आता है कि जो वेलफेयर मिनिस्टर है वो अपनी बेटी की शादी रतन लाल के बेटे रतिराम से करना नहीं चाहते हैं। ये जानकारी उनको मिल जाती है वहां जाने के बाद ही। वह also collect information that welfare minister is going to get his daughter married to a prince of निनौर, यानी और ये भी वो हासिल कर लेते हैं जानकारी कि शादी सोहन लाल के बेटे रतिराम से न करके अपनी बेटी की शादी कहाँ, निनौर महाराज के बेटे से करना चाहते हैं, वहां फैसला कर चुके हैं। तो रतिराम के यहाँ जाने के बाद उनको क्या जानकारी मिली, दो बातें देते हैं। पहला कि जो वेलफेयर मिनिस्टर है वो अपनी बेटी की शादी सोहन लाल के बेटे रतिराम से करना नहीं चाहते। और दूसरी क्या जानकारी मिली उनको, जो निनौर के महाराज हैं उनसे वो अपनी वहां के राजकुमार से अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। चलिए आशा करते हैं इतना समझ गए। अब आगे चलते हैं। 7 नंबर, हु इज प्रिंस, राजकुमार कौन है।
डू वी हैव एनी प्रिंस नाउ, क्या अब कोई राजकुमार है? इफ यस, अगर है, डू दे एंजॉय द सेम प्रिविलेज व्हिच दे यूज्ड टू डू, माने क्या कोई ऐसा राजकुमार है जो पहले जैसा आनंद लेता हो? क्या आपके पास में ऐसा कोई राजकुमार है आज के समय में? तो लिखेंगे ए प्रिंस वाज ए राजा एंड इंडियन प्रिंसली एस्टेट, जब हमारी प्रजातंत्र थी, राजतंत्र नहीं, प्रजा सॉरी ये क्या कहते हैं, राजतंत्र था, बेटा का पिता का पुत्र ही बेटा राजा बनता था, तो उस समय में प्रिंसली एस्टेट यानी उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, राजतंत्र। तो राजतंत्र में ऐसा राजकुमार हुआ करते थे। बट देयर आर नो लॉन्गर एनी प्रिंसली एस्टेट इन इंडिया नाउ, अब भारत में कोई इस तरह की बातें नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बने, इसलिए अब राजकुमार वाली सिस्टम खत्म है। द प्रिंसेस डू नॉट एंजॉय द प्रिविलेज दे यूज्ड टू एंजॉय अंडर द ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिश रूल जब आया, ब्रिटिश शासन जब आई, तो इस सब प्रिंस के राजकुमार का जो आनंद था सब क्या कर दिए, खत्म कर दिए। फिर समझ लीजिए, यानी कि अब कोई राजकुमार नहीं। जब राजकुमार थे कब, जब हमारे देश में कौन चलन था, राजतंत्र था। राजतंत्र अंग्रेज जमाने में खत्म हो गई, तो समझिए हमारे यहाँ से सिस्टम भी। चलिए, तो आशा करते हैं 7 क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। फिर भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लेते जाइए सबका, और वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही, बाकी जो क्वेश्चन है कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी वीडियो भी देखते हैं।